हाय स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बता दिया है और उसके बाद आपको आयनों को भी बता दिया है, प्लस माइनस वाले। और उसके बाद जो फार्मूले जो बनते हैं, इस तरह कैसे बनते हैं, इसको भी हमने बता दिया है। अगर ये सब पार्ट आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे दिखेगा इधर, आप वहाँ से देख लेंगे और देख करके फिर इसके बाद तब ये वाला वीडियो देखिएगा। ये बेसिकली कोवैलेंट बॉन्ड पे है। तो कोवैलेंट बॉन्ड चलिए शुरू करते हैं। देखिए कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड ये क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर ए परमाणु है कोई, फिर उसके बाद अगर बी परमाणु है कोई, तो इसके पास ये ए परमाणु ये बी परमाणु, तो ये होता क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे जुड़ते हैं। सोचिए कि अगर ए के पास कोई मान लीजिए कि 8 इलेक्ट्रॉन हो ए के पास, तो इसका अगर परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्या होगा, 2 और 6 हो जाएगा। फिर किसी और के पास अगर उसके पास भी क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन, बी वाले के पास मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन ही है, 6 इलेक्ट्रॉन ही नहीं, मान लीजिए कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, मतलब ये समझ रहे होंगे आप, ये प्रोटॉनों की संख्या को ही इलेक्ट्रॉन की संख्या कहते हैं अगर ए प्लस माइनस नहीं रहता है तो यहाँ पे इसके पास एक ही है। तो होगा क्या कि ये जब जुड़ेगा, ये एक और बी, ए और बी जब जुड़ेगा तो ये करेगा क्या कि ये दोनों लोग, ये और ये दोनों लोग जितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत रहती है उतने इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग देते हैं। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ए और बी कोई आदमी है, कोई काम कर रहे हैं, तो ये 50% ये अपना लगाए और 50% ये अपना लगाए, तो ये क्या हो गया, ये पूरा 100% जो मनी हो गया। और फिर उसके बाद ये कोई एक काम हो रहा है पूरा का पूरा मिला करके, तो ये दोनों लोग का जो शेयरिंग में है क्या 50-50 है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इससे कभी अचानक कोई दूसरा तीसरा आदमी पूछ दिया, ये मतलब कि जैसे कोई भी बिजनेस किया हो, शॉप किसका है या कितना है किसका है, ये तुरंत बोलेगा ये मेरा है। फिर ये भी बोल सकता है कि ये मेरा है, लेकिन वास्तव में ये दोनों लोग का शेयरिंग पे रहेगा। ठीक इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक इसी तरह से काम करता है। ये होता क्या है कि यहाँ पे जैसे अभी हमने बताया कि ए और बी है, तो इसमें इसमें क्या है, अष्टक पूरा होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की, +2, 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। और इसमें क्या है, इसके लिए बताया था कि जैसे कि ये हाइड्रोजन को मान सकते हैं कि हम जिसके पास 2 या 8 रहना चाहिए, तो इसके पास 2 होना चाहिए। तो 2 के लिए क्या करना है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो एक को अपने आप को ही अपने वाले को यहाँ पे रखेगा बीच में, यहाँ पे, और इससे बोलेगा कि चलो हम भी एक रख दिया, अब तुम भी रखो। ये भी क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन रख देगा। ठीक है ना। अब ये दोनों लोग ये इस तरह से हो गया। फिर इसके बाद तो ये क्या कहेगा कि अब ये मेरा है, फिर ये भी कहेगा कि अब ये मेरा है। तो इसके पास भी देख रहे हैं, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी दिखा रहा है, अर्थात इसके में क्या बन गया, ए और सिंगल बॉन्ड बी। मतलब कि सहसंयोजक बंध ये है कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों का बराबर शेयरिंग किया जाता है। बराबर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि दोनों जो परमाणु होते हैं, एक 2 परमाणु जब जुड़ते हैं तो दोनों क्या करते हैं, शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन देते हैं, और शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन उतना ही देते हैं जितना सामने वाला देता है। तो इस तरह से वो दोनों क्या करते हैं, वैलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इसका सबसे बेसिक मतलब आप कोई जानना ये जरूरी है कि देखिए, जितना सामने वाला इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देगा ठीक उतना ही वो दूसरा देगा। लेकिन इसके लिए आपको याद रहना चाहिए कि किसके पास कितनी इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले सेल में है, तो इसको आप कर पाएंगे तभी। तो इसके लिए हम अभी बताएंगे कुछ आगे। पहले ये जानिए कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला अभी हमने जो बताया है सिंगल। पहला क्या होता है, सिंगल सिंगल, जब ए परमाणु बी से 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे तो डबल बॉन्ड बोलेंगे। और जब ए परमाणु बी परमाणु जब 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करेंगे, मतलब कि यहाँ पे ये इसका 2 गो है, इसका 2 इलेक्ट्रॉन और इसका 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास और ये इसके पास, तो ये 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर दिए, तो ये डबल बॉन्ड हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये कब बनते हैं, अगर 1-1 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो तो सिंगल बॉन्ड, डबल 2-2 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो तो डबल बॉन्ड, 3-3 इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हो तो ट्रिपल बॉन्ड। अब देखिए, जैसे इसके हम एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। इसमें देखिए एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे पहले ऊपर लिख देते हैं एग्जाम्पल में H2, O2, N2, H2O, फिर उसके बाद NH3, PH3,
फिर उसके बाद PH3 के बाद आप ले सकते हैं H2S, उसके बाद PCl3 ले सकते हैं, इसमें ये आएगा। अब देखिए जैसे हम इसमें से इसको H2 को दिखाते हैं। H2 के लिए देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहरी सेल में आपको बाहरी या पहले वो तो एक ही हाइड्रोजन के पास तो एक प्रोटॉन है। देखिए नाभिक में एक प्रोटॉन है, लेकिन जब नाभिक में एक प्रोटॉन है अगर इसमें प्लस माइनस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, एक। फिर उसी तरह से अब इसको ही देखना हमको, H2 लिखा गया है यहाँ पे, तो दूसरा भी जो परमाणु है हाइड्रोजन का उसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा और बना करके तभी जुड़ेगा और कहा जाएगा H2। ईच को देखिए H2O2 और N2, ये जो दो दो परमाणु बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर Cl2 भी लिख सकते हैं, तो ये जो होते हैं इनको हम लोग कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब कि ये द्विक परमाणु बोले जाते हैं। अपने ही परमाणु से, अपने ही तत्व के किसी दूसरे परमाणु से मैच कर, मतलब कि संबंध बना लेते हैं, और क्या करने का मतलब कि जो कोवेलेंट बना करके और ये अपने आप को स्टेबिलिटी प्रदान कर लेते हैं। यहाँ पे अब हाइड्रोजन के लिए दिखाते हैं, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने मतलब कहेगा कि हम शेयरिंग में देंगे एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे से। फिर दूसरा वाला भी कहेगा कि हम अपना भी देंगे, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे दे देगा। देखिए हर एक परमाणु जितने भी आपको अगर आप बनाएंगे जैसे इस तरह से, तो संयोजकता में इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में तो जितने भी परमाणु बनेंगे उसके परमाणु के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे हम इसके लिए इसको प्रयोग किए और इसके लिए स्टार बना दिए। तो अब यहाँ पे ये क्या होगा, इसके लिए हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्या होगा, ये दो परमाणु हो गए। फिर इस हाइड्रोजन के लिए दो परमाणु हो गए, अर्थात इन लोगों में कौन सा बंध बना, H सिंगल बंध H, और ये बन गया क्या चीज, H2। ठीक है ना। ठीक इसी तरह से ऑक्सीजन के लिए देखेंगे, तो अगर मान लीजिए ऑक्सीजन को देखते हैं, तो ऑक्सीजन को आपको पता है कि ऑक्सीजन के जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 8 होता है। तो 8 प्रोटॉनों की संख्या, तो अगर माइनस प्लस नहीं लगा है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 8। तो 8 हो गई, तो बोर मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, 2,6। तो इसका मतलब है कि बाहरी सेल में जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। और हमको चाहिए कितना, 8 के लिए, मतलब अष्टक नियम के अनुसार देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए अपना 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देगा। ठीक बताए थे कि जितना इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयरिंग में देते हैं, और फिर उतना ही इलेक्ट्रॉन पा जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो फिर दूसरे सामने वाला जो तत्व इससे जुड़ेगा, मतलब परमाणु जुड़ेगा, वो भी 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अपना का था, फिर 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे का मिल जाएगा, तब हो जाएगा। उसी तरह से ये क्या करता है, पहले इसको इसी के साथ दिखाते हैं। ये दूसरा जो परमाणु है इसका, ये भी ऑक्सीजन क्या करेगा, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ जाएंगे और दोनों ऑक्सीजन अपना अपना शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन देंगे। यहाँ पे मान लीजिए ये वाला ऑक्सीजन क्या करा, अपना इलेक्ट्रॉन दिया, और ये वाला क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन दिया। फिर ये वाला भी फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, और फिर ये वाला भी अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब देखिए ध्यान से, 2 यहाँ पे गए, 2 और 2 क्या हो गया, 6। बताए थे कि लास्ट वाले सेल में कितना होता है, 6। तो 2 2 4 2 6, इसका 6 हो गया, और 2 इधर से मिल गया, कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। और अष्टक इसका भी पूरा हो गया। अब इधर देखिए, इसके पास भी क्या हो गया, जब यही है सेम तो इसके पास भी उतना ही इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसके पास भी देखिए 2 2 4 और 2 6, फिर 2 कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड। दो इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग हुआ है, तो O डबल बॉन्ड O, और ये हो गया क्या चीज, O2। इतना, तो इस तरह से ये देखिए H2 बन गया, O2 बन गया। ठीक इसी तरह से N2 भी बनेगा, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। वो क्या करता है, देखिए अब यहाँ से क्या है, इसमें N2 के लिए देखेंगे, यहाँ पे है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के आप जानते हैं कि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 7। इसका मतलब कि प्रोटॉनों की संख्या 7 है। तो जब इससे प्लस माइनस नहीं है, ये बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि आपको याद हो जाए कि प्लस माइनस नहीं रहता है, तो जितना प्रोटॉनों की संख्या रहती है उतनी ही क्या रहती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी रहती है। तो यहाँ पे 7 है, तो इसके पास भी क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 5। इसका मतलब कि जो लास्ट वाला सेल है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉनों के लिए अब करेंगे, तो इसको लास्ट वाले सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3। तो ये इसी तरह से इसका भी अगर एक और मतलब परमाणु है तो नाइट्रोजन का ही, तो उसके बाद भी 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्या करेंगे, तीनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इधर भी तीनों। तो अब इसके पास भी, अब ये क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन इधर दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा। देखिए 2 और फिर उसके बाद 6 इधर, तो कितना हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गया, नाइट्रोजन के पास भी। इधर भी इसके पास भी क्या हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन।
मतलब कि अब इसके बाद बीच में कौन सा बॉन्ड बना है, N ट्रिपल बॉन्ड N, मतलब कि ये बन गया क्या चीज, N2। इस तरह से आपने समझ गया, आपने समझा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, क्या है अभी आपको बताए हम। जितना सामने वाला इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा ठीक उतना ही इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा। आप समझिएगा शेयरिंग का मतलब यहाँ पे एकदम 50-50, एकदम सेम टू सेम, जितना ये शेयरिंग करेगा उतना मिलेगा। मतलब अगर इसको इलेक्ट्रॉन को, किसी परमाणु को 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपना मैदान में देगा, मतलब शेयरिंग में देगा, और उसके बाद वो फिर उसको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे।